आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में 70,000 से अधिक अभ्यर्थियों को वर्चुअल माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान किए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भोपाल और ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में आयोजित रोजगार मेले में हुए शामिल। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश, बारिश के मौसम में बांध और नदियों की लगातार करें निगरानी। और मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम सहित 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवनियुक्त 70,000 से अधिक अभ्यर्थियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रोजगार मेला देश के युवाओं को सशक्त करने और राष्ट्र की प्रगति में उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने का प्रयास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान एक सरकारी कर्मचारी के रूप में काम करने का अवसर मिलना गौरव और सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के प्रयास में युवाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। आज देश में 44 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने भोपाल में आयोजित रोजगार मेले में विभिन्न विभागों के 197 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने आह्वान किया कि नवनियुक्त युवा अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर काम करें और देश को प्रगति के पथ पर और आगे ले जाने के लिए अपना अमूल्य योगदान दें। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्त स्थानों को भरने के लिए रोजगार मेलों का जो शुभारंभ किया गया, उसी की ये 7वीं कड़ी है। और आज लगभग 70,000 युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र 44 स्थानों से दिए जा रहे हैं। विभिन्न विभागों के हैं इसमें, जिसमें आयकर विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, डाक विभाग है, ऐसे हमारे जीवन बीमा निगम है, खाद्य विभाग है, ऐसे अलग अलग विभागों के। इतनी स्पष्ट और पारदर्शिता के साथ में इस रोजगार मेलों के माध्यम से युवाओं को नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहे हैं। उस प्रक्रिया को इतना सरलीकरण किया गया है कि आज हमारा ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति हो या शहरी क्षेत्रों में रिमोट एरिया में रहने वाले युवक युवतियाँ, उनकी प्रतिभाओं को और आगे बढ़ने का जो अवसर मिल रहा है, ये केवल उनके लिए या उनके परिवार के लिए नहीं, बल्कि समूचे समाज और देश के लिए एक गौरवशाली बात है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में आयोजित रोजगार मेले में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित इस मेले में उन्होंने 170 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में पिछले साल अक्टूबर में रोजगार मेलों की शुरुआत की गई थी। रोजगार मेलों का यह 7वां संस्करण है। अब तक हजारों युवाओं को शासकीय नौकरियां प्रदान की जा चुकी हैं। आज का दिन पूरे देश के लिए एक खास दिन है। उन्होंने नवनियुक्त युवाओं से आह्वान किया कि वे शासकीय सेवा में पूरी क्षमता और ईमानदारी से काम कर देश में अपना नाम रोशन करें। कार्यक्रम में राज्य सरकार के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और भारत सिंह कुशवाहा भी उपस्थित थे। लाडली बहना योजना का लाभ अब 21 से 23 वर्ष की महिलाओं को भी मिलेगा। इसके लिए पंजीयन की प्रक्रिया 25 जुलाई से शुरू होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में मीडिया को बताया कि जिन परिवारों में ट्रैक्टर है, अब उन परिवारों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि 10 अगस्त को रीवा में आयोजित कार्यक्रम में लाडली बहना योजना की राशि प्रदेश भर की लाडली बहनों के खातों में भेजी जाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मैदानी अधिकारियों से कहा है कि बारिश के मौसम में बांध, नदियों और नालों के जलस्तर की सतत निगरानी करें।
श्री चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अधिकारियों को निर्देश दिए कि मौसम विभाग से समन्वय कर बाढ़ की स्थिति का आकलन कर बचाव की कार्ययोजना बनाएं। उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में सड़कों के रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाए। जहां सड़कों की मरम्मत की जरूरत है वहां तत्परता से मरम्मत कार्य भी करवाएं। श्री चौहान ने विकास पर्व में अभी तक हुई गतिविधियों एवं कार्यक्रमों की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि जिन जिलों में मूंग की खरीदी चल रही है वहां किसानों को कोई दिक्कत ना हो। जबलपुर में अग्निवीर की भर्ती इस बार नए पैटर्न पर की जा रही है। इस बार सैन्य क्षेत्र से बाहर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की गई। यहां रात 12 बजे तक अभ्यर्थियों को प्रवेश की अनुमति दी गई थी और रात में ही 2 बजे से दौड़ का आयोजन भी किया गया। पिछली बार आवेदकों के 12वीं के अंकों के आधार पर कट ऑफ तैयार कर उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए बुलाया गया था, लेकिन इस बार पहले लिखित परीक्षा आयोजित की गई और उसकी मेरिट सूची तैयार कर चयनित अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस दौरान कुल 6,544 अभ्यर्थियों ने शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफलता हासिल की। भर्ती रैली में आए युवाओं में काफी उत्साह देखा गया। उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से 18वें अखिल भारतीय श्रावण महोत्सव में आज शास्त्रीय गायन, वादन और नृत्य की रस वर्षा से महाकालेश्वर की आराधना की जाएगी। अब से कुछ देर में मंदिर के समीप स्थित त्रिवेणी कला एवं पुरातत्व संग्रहालय सभागृह में उज्जैन के सुधाकर देवले के शास्त्रीय गायन, ग्वालियर के पद्मजा विश्वरूप के विचित्र वीणा वादन की प्रस्तुति होगी। कार्यक्रम का समापन बेंगलुरु के गुरु राजू के कुचिपुड़ी नृत्य की प्रस्तुति से होगा। पचमढ़ी में कल मानसून मैराथन का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के सहयोग से एडवेंचर एंड यू यह मैराथन कर रहा है। आयोजन में नागपुर, मुंबई, नई दिल्ली, जयपुर, भोपाल और इंदौर सहित देश भर से प्रतिभागी शामिल होने के लिए पचमढ़ी पहुंच रहे हैं। इस मैराथन के लिए 1350 से अधिक धावकों ने अपना पंजीयन कराया है। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश से आज बुरहानपुर में ताप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। वहीं बैतूल में भी ताप्ती उफान पर है। जिले के सांडिया और जेलखेड़ा में पुलिया पार कर रहे 2 लोग तेज बहाव में बह गए। उज्जैन में भारी वर्षा की संभावना के चलते कलेक्टर ने स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 13 जिलों भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, खरगोन, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, छिंदवाड़ा और आगरमालवा में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने आज नीमच जिले के विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने बताया कि सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में हिंदी में पढ़ाई की व्यवस्था के साथ ही सरकारी स्कूलों से निकलकर मेडिकल की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए 5% आरक्षण की सुविधा प्रदान की है। धार जिले के अंतर्गत शासकीय हायर सेकेंडरी विद्यालय में निःशुल्क ई स्कूटी की पात्रता वाले विद्यार्थियों के लिए जिला परिवहन कार्यालय में वाहन चलाने और लाइसेंस बनवाने के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया। आगरमालवा जिले में विधायक विक्रम सिंह राणा ने कल ग्राम पंचायत बेरछाखेड़ी में 8 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले सामुदायिक भवन निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। गुना में लोक निर्माण विभाग द्वारा अति बारिश और बाढ़ की स्थिति की सूचना देने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। खंडवा में स्वर्गीय माधवराव सिंधिया और महेंद्र सिंह कालूखेड़ा की स्मृति में राज्य स्तरीय अंडर 17 फुटबॉल प्रतियोगिता कल शुरू होगी। यह प्रतियोगिता 1 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।